इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है two guns are pointed at each other, one upward at an angle of 30 degree and the other at the same angle of depression. देखिए दो गन है, एक ए है एक बी है, दोनों एक दूसरे की ओर पॉइंट कर रहे हैं। एक ऊपर की ओर 30 डिग्री पे पॉइंट कर रहा है और एक नीचे की ओर 30 डिग्री की ओर पॉइंट कर रहा है। इफ द गन्स आर शॉट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकंड अपवर्ड एंड 300 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली, नीचे वाले गन का जो शॉट है वो ऊपर की ओर 350 मीटर पर सेकंड से फायर हो रहा है और ऊपर वाली गन का जो शॉट है वो नीचे की ओर 300 मीटर पर सेकंड से फायर हो रहा है। फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। अब ये दोनों फायर होंगे और कुछ पैराबोलिक पाथ को कवर करेंगे, तो वो कहाँ पे मिलेंगे और कब मिलेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे देखिए मैं एक शॉट बना देता हूँ, ये आपका एक शॉट है जो रेड कलर का है। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे भी मैं एक शॉट बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने। तो देखिए ये जो वेलोसिटी जा रही है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका ये होगा 350 cos 30, जो ये जो रेड वाला शॉट है इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, और 350 का एक और कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट, दैट इज 350 sin 30। ये इस शॉट को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब इस शॉट को ये ऊपर की ओर ले जाएगा और ये आगे की ओर ले जाएगा। इसी तरीके से ये जो 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो इस शॉट को इस साइड जो वेलोसिटी प्रोवाइड होगी वो कितनी होगी 300 cos 30। तो 300 cos 30 वेलोसिटी क्या करेगा, इस शॉट को इधर ले जाएगा, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में मदद करेगा। और 300 का एक वर्टिकल होगा जो कि नीचे की ओर लगेगा, दैट इज 300 sin 30। ये क्या करेगा, इस शॉट को नीचे की ओर लाएगा, नीचे की ओर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो हमने देखा कि ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना इतना है और वर्टिकल वेलोसिटी इतना है, और ये जो आपका शॉट बी है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 300 cos 30 है और वर्टिकल कितना है 300 sin 30 है। अब देखिए मैं दोनों को फायर करता हूँ, दोनों को मैंने फायर किया तो दोनों इस तरीके से मूव करेंगे और यहाँ पे जाके मिल जाएंगे। मान लीजिए ये कहाँ पे मिले, ये यहाँ पे सी पॉइंट पे मिले। उस समय टाइम कितना था, टाइम इस पे टी था। अब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए से कितना है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक से मान लीजिए ये एक्स है, एक्स हमको निकालना है। इसका ये वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है या डिस्टेंस कितना है ये भी हमको निकालना है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया दैट इज पॉइंट ई। अब ये एक्स निकालना है, वाई निकालना है और ये टाइम टी हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रेंगल का बेस निकाल लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज कितना है 30 मीटर आपको दिया हुआ है। बेस निकालना है पूरा कितना होगा, हम cos 30 लगा देंगे। ये एंगल कितना है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस 30 मीटर है, इसका हाइपोटेन्यूज 30 मीटर है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 30 मीटर। तो इससे आपका बेस आ जाएगा, बेस किसके जितना होगा, ए और डी के जितना होगा। इस ट्रेंगल का बेस कितना होगा, ए और डी के जितना होगा। तो देखिए हमने लिखा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ए डी के जितना है। ये ए डी आपका कितना आएगा 30 cos 30 आएगा। 30 cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 25.98 मीटर आ जाएगा। मतलब इस ट्रेंगल का ये पूरा जो बेस है ये आपका आ रहा है 25.98 मीटर। ये बेस क्यों निकाला, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसकी दूरी ए से तो आपको मालूम है एक्स है, और अगर इसकी दूरी बी से निकालना है, ये वाला दूरी अगर आपको निकालना है तो ये दूरी कितनी आएगी 25.98 माइनस एक्स आएगी। ये जो डिस्टेंस आएगा 25.98 माइनस एक्स, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट बी, फ्रॉम द पॉइंट बी। बी से ये क्या है, सी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द शॉट ए इन द टाइम टी सेकेंड। ये जो शॉट ए था इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में, ये निकालना है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज एक्स डिस्टेंस कवर किया। अब ये एक्स डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हमने लिखा
हमने लिखा x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है शॉर्ट ए का, 350 cos 30 है, उसमें टाइम का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द शॉर्ट बी इन द टाइम t। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द शॉर्ट बी कितना है, ये है इतना डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द शॉर्ट बी। ये डिस्टेंस कितना है 25.98 माइनस एक्स, 25.98 माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे 25.98 माइनस एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शॉर्ट बी की कितना है 300 cos 30 है, उसमें मैंने टाइम t का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए मैंने लिखा 300 cos 30 इंटू टाइम t कर दिया मैंने। हमें तो टाइम t निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x है x की जगह ये वाली x वैल्यू पुट कर देंगे, ये x की जगह क्या करेंगे, इस x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये x कितना है 350 cos 30 इंटू टाइम t के जितना है। तो देखिए इस x की जगह मैंने ऊपर वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द अबव इक्वेशन, ये पुट कर दी। अब ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें एक ही अननोन है, दैट इज टाइम t। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले टर्म को इस साइड ले जाऊँगा और इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो टाइम t आ जाएगा 0.046 सेकेंड। मतलब 0.046 सेकेंड में शॉर्ट ए और शॉर्ट बी यहाँ पे मिल जाएंगे। हमने टाइम t निकाल लिया। अब हमें निकालना है ये x डिस्टेंस कितना आएगा और y कितना आएगा। तो अगर x निकालना है तो ये x वाली इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे टाइम t को पुट कर देंगे तो x डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम t हम निकाल चुके हैं, तो देखिए हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो t की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखिए पुट कर दिया, तो x डिस्टेंस निकल के आ गया 13.98 मीटर। अब हमें ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस y डिस्टेंस निकालना है। y डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्ट a को ऊपर कौन ले जा रहा है, ये ले जा रहा है। ये वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, ये ऊपर की ओर ले जा रहा है। हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए वेलोसिटी ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नीचे की ओर है, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हमें क्या वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, AC वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है A और C के बीच में। A ये है और ये C है, तो A और C के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस इतना है, दैट इज CE के बराबर है। CE क्या है, y है। तो देखिए हमने लिखा इक्वेशन y इज इक्वल टू u वर्टिकल इंटू टाइम माइनस हाफ GT स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा, वेलोसिटी ऊपर की ओर, g नीचे की ओर लग रहा है। u वर्टिकल कितना लेंगे, 350 sin 30 लेंगे। अगर वर्टिकल मोशन होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे। ऊपर जाएगा तो g भी एक्ट करेगा, तो ये वाली इक्वेशन यूज करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। जब नीचे जाएगा हॉरिजॉन्टल जाएगा तो g आपका एक्ट नहीं करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिख देंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम लिख देंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आ गया, 350 sin 30 आ गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, u वर्टिकल पुट कर दिया, टाइम 0.046 पुट कर दिया, g की वैल्यू कितना है 9.8 है, टाइम पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 8.04 मीटर। तो 8.04 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में, और x की वैल्यू आपने निकाला 13.98 मीटर और टाइम निकाला 0.046 सेकेंड। इस पे ये लोग मीट करेंगे। थैंक यू।